हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आपको जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका सलूशन प्रोवाइड करूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और इससे जो प्रीवियस वीडियो मैंने 5.1 और 2 के बना रखे हैं तो आप वहां से जाके रिवाइज कर सकते हो। और जब भी आप पहले नया जो भी एक्सरसाइज अगर आप न्यू वीडियो देखते हो तो उसको बेटर और समझने के लिए आप इसके प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो इस वीडियो में जो सम ऑफ एपी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एपी का समेशन एक्चुअली क्या है। तो पहले सम का मीनिंग क्या, अगर हम देखें सम का मीनिंग ऐड करना, कि अगर हम ऐड करें 2 + 4 + 6 एपी एक्चुअली ये दो का डिफरेंस है और हम ऐड कर सकते हैं। इसका आंसर सबको पता आ जाएगा। क्यों? इसमें 3 टर्म है, हमने a1 + a2 + a3 इन तीनों को ऐड किया तो इसका नाम हो गया S3। तो S3 का मीनिंग सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, S1 का मीनिंग सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इसका मीनिंग सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, A1 ही होगा। S2 का मीनिंग क्या, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो हम इसी तरह फाइंड आउट करना Sn। तो Sn का मीनिंग है, Sn का मीनिंग है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। मीन्स अगर इन सबको हमें ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं। सारे टर्म को अगर एक बार ऐड करना हो तो कितना आंसर आएगा वो Sn होगा। तो Sn फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसकी जो प्रीवियस वीडियो में फार्मूला बताया था, तो Sn = होगा n/2 2a + n-1 × d। यहाँ सारे टर्म वही हैं, n नंबर ऑफ टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। यह गिवन होगा। a का मीनिंग जहाँ से EP स्टार्ट होगी फर्स्ट टर्म है, d का मीनिंग कॉमन डिफरेंस है। बट अगर लास्ट टर्म आपको दिया हो, when last term is given, इसको हम L से लिख देंगे, तो फिर Sn बन सकता है n/2 a + L। किस तरह से इसको हमने ब्रेक कर लेना है और उसकी जगह L रख देना, क्योंकि L का जो मीनिंग L है एक्चुअली ये भी होता है। L का मतलब होता है + n-1 × d। इसको भी आप L बोल सकते हो, an को। तो ये 2 फार्मूले हैं और इस पे हम बेस जो सम है वो करेंगे। और फिर आपको जो प्रॉब्लम्स है तो आप वो शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। प्रॉब्लम आपकी कहीं से भी, किसी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो। तो इसमें अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूँगा, एक्सरसाइज आपकी वही कंटिन्यू चल रही 5.3। तो सम नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, तो AP गिवन है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म तक। A का मीनिंग क्या है 2, D क्या होता है A2 - A1 मीन्स 7 - 2 मीन 5। और n हमें 10 टर्म तक ऐड कर रहा था, n = 10। तो फिर Sn = n/2 2a + n-1 × d 10/2 2a + 10-1 × d। d भी गिवन है आपको, हमने फाइंड कर लिया 5। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल कर सकते हैं, 5 आएगा। 4 + 9 और × 5, तो आप फर्दर कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर इसके मैं और पार्ट डिस्कस करूं तो सारी एक जैसे ही हैं। अब मैं एक सेकंड सम का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है 7 + 10 एंड 1/2 + 14 और लास्ट टर्म हमें गिवन है। हम सम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, रीज़न क्योंकि n नहीं गिवन है। तो पहले हम n फाइंड आउट करेंगे और n के लिए an =
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इन प्लेस ऑफ ए n 84, इन प्लेस ऑफ ए 7, और n हमें फाइंड आउट करना है इन प्लेस ऑफ डी, तो डी हम फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1 करके। a2 माइनस a1 मीन्स 10/2 मीन्स 21/2 माइनस 7, तो दैट मीन्स 21 माइनस 14/2, 7/2। तो इस तरह से हमें डी मिल गया। इसको यहाँ माइनस भी लाओगे, 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। इसको हम माइनस भी कर लेंगे, तो 77, ये मल्टी में आएगा 2 और डिवाइड में 7 आएगा इक्वल टू n माइनस 1। 7 से कैंसिल भी होगा, 11 जा 22 इक्वल टू n माइनस 1, सो n इक्वल टू 22 प्लस 1 23। और आप ये भी देखोगे n नेचुरल नंबर है, तो आंसर ये आपका सही है। तो इस तरह से इसके रिमेनिंग पार्ट भी ट्राई कर सकते हैं और हो जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके थोड़े सम कर रहा हूँ, और फिर इसी तरह से सारे सम्स हो जाएंगे इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, 3 का लास्ट। गिवन दैट l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144, and there are total 9 terms, means n is also given 9. Find the value of a. The first we use Sn equal to n/2. When last term is given, then a plus l. In place of Sn 144, n is 9/2, and a means find out करना और l mean 28। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लोगे, अब हो जाएगी इजली। मल्टी में 2 आएगा, डिवाइड में 9 आएगा, इक्वल्स टू a प्लस 28। इसको कैंसिल कर लेंगे यहाँ 16 से, 16 2 जा 32, 32 इक्वल टू a प्लस 28, 28 यहाँ माइनस में आएगा, और इस तरह से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस कर लेंगे। तो ये 3rd सम का लास्ट पार्ट है, और जो पार्ट आपको नहीं आएंगे वो बताएंगे मुझे। इस तरह से मैं और सम अप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th, इन सम नंबर 4th, गिवन दैट AP 9, 17, 25 and Sn is given 636, A is 9, D is 17 minus 9 मीन्स A2 माइनस A1, तो 8 आ जाएगा। अब आपको n फाइंड आउट करना है, तो फिर वही बात Sn अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, Sn इज गिवन 636, n मीन्स फाइंड आउट करना है, 2a मीन्स 9 एंड n इज ऑल्सो अननोन एंड d इज 8। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उसके हमें फैक्टर्स करने होंगे। आपने क्वाड्रेटिक कर रखा है चैप्टर नंबर 4, तो उससे हम इसको अब टैकल करना, उससे हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली क्वाड्रेटिक आ गई है, तो यहाँ से हम इसको 2 मल्टी में लाएंगे, 636 मल्टी 2, और 2 अंदर से हमने कॉमन लिया जिससे थोड़ा इजी हो जाए यहाँ से 2, तो यहाँ से बचेगा 9 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन गया, तो 4n माइनस 4, ये 2 से 2 कैंसिल, 636 इक्वल्स टू n, 4n प्लस 5, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। इस तरह से इसके फैक्टर करने हैं। अगर आप फैक्टर कर पाते हो तो इजी है, नहीं तो फिर आप डी वाला मेथड जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके से मल्टी करेंगे, माइनस करने में 5 आए, तो इस तरह इसके फैक्टर भी पॉसिबल हैं। अगर आप कर सकते हो तो फैक्टर कर लो। फैक्टर इसके 53 और 48 हो जाएंगे, और जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो मैंने लिख दी इक्वेशन। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे
अगर आपको फैक्टर नहीं करने आते तो फैक्टर की प्रैक्टिस करो। इसके फैक्टर होंगे 53 में से 5 हमें लाना है, तो 53n माइनस 48n माइनस 636, और अब इसमें से कॉमन लेके इसमें से कॉमन लेके प्रोसीड कर देना है। तो इस तरह सम ही हो जाएंगे, और यहाँ इनकी वैल्यू आएंगी 2। तो 2 में जो आंसर नेचुरल नंबर है वो तो आंसर लेंगे, बट अगर दोनों नंबर नेचुरल हैं तो फिर उसमें एक आंसर लेना होगा, दूसरा भी लेना होगा। अब इसी से रिलेटेड और सम है फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th में अगर an गिवन है तो हम AP किस तरह फाइंड करें। an इज गिवन 3 + 4n। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 2 एंड सो ऑन रखेंगे तो हमें AP मिल जाएगी। a1 इज़ 3 + 4 7 एंड 2 रखेंगे तो 3 + 4 × 2 4 × 2 8 8 + 3 11। तो 4 4 का डिफरेंस है 7 11 15 एंड सो ऑन। और इस AP में अब क्या फाइंड आउट करना, उसने क्या कहा है, सम ऑफ 15 टर्म। तो S15 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज भी आप ट्राई करेंगे, और जो डाउट्स होंगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।